नमस्कार, मैं हूँ लता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इशू क्लासेस। हमारे चैनल इशू क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि इसका वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, यानी कि पहला पार्ट डाल चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज मैं इसका सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ, जो कि वैदिक सभ्यता है। टॉपिक क्या हमारा? वैदिक सभ्यता। तो सबसे पहले हम लोग जो वैदिक सभ्यता स्टार्ट किए हैं उसका पहला का पार्ट में जो अपलोड किए हैं, पहला का पार्ट में जो वीडियो बनाए उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था, उसका काल क्या था। तो टाइम पीरियड था 1500 BC से 600 BC तक। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था? 1500 BC से 600 BC तक। वैदिक सभ्यता दो समय कालों में बटा हुआ है। कितने समय कालों में? 2 समय कालों में। पहला क्या है? ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर ऋग्वैदिक काल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और इससे पहले भी जो वीडियो बनाया वह ऋग्वैदिक काल का है। उत्तर ऋग्वैदिक काल में अभी हम लोग नहीं गए हैं, तो आज हम लोग वही ऋग्वैदिक काल को कंटिन्यू करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था? ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 BC से लेकर 1000 BC था। कितना था? 1500 BC से 1000 BC। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, स्त्रियां ऋग्वैदिक काल में पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। क्या कर रहा है कि ऋग्वैदिक काल में जो था उस समय स्त्रियां भी धार्मिक कार्यों में, यज्ञ में, पूजा पाठ में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। ऐसा नहीं है कि उस पर कोई प्रतिबंध लगा हुआ था, वह स्त्रियों पर कोई प्रतिबंध नहीं था, वह भी यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। बाल विवाह में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि उस समय बाल विवाह नहीं हुआ करता था। जब तक बच्चे बालिग नहीं होते थे तब तक उनकी विवाह नहीं की जाती थी। अभी जैसे कुछ गाँवों में जब ऐसा होता है कि बाल विवाह कर दिया जाता है, कम एज में ही शादी कर दी जाती है, तो उस समय ऋग्वैदिक काल में ऐसी प्रथा नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट है, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई के साथ विवाह कर सकती थी। यानी कि जिसके पति डेथ कर जाते थे, जिनके पति की मृत्यु हो जाती थी, वह अपने देवर के साथ विवाह कर सकती थी। उस पर किसी तरह का कोई इसमें भी प्रतिबंध लगा हुआ नहीं था। अगर दोनों की इच्छा हो, अगर उनकी पति का भाई का भी इच्छा हो और विधवा का भी इच्छा हो, तो वे दोनों विवाह कर सकते थे। और इस विवाह को क्या कहा जाता था? नियोग कहा जाता था। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या कहा जाता था? नियोग कहा जाता था। स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वैदिक काल में भी स्त्रियां यानी महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, पढ़ सकती थी, और उसमें भी उन लोगों को बहुत ही छूट दिया गया था। जिस प्रकार से अभी महिलाएं पढ़ने के लिए स्वतंत्र है, ठीक इसी प्रकार से ऋग्वैदिक काल में भी महिलाएं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, एजुकेटेड होने के लिए वे लोग भी स्वतंत्र थी। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ तो सोमरस था। क्या था? सोमरस था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ऋग्वैदिक समाज में 3 प्रकार के वस्त्र लोग पहनते थे। ऋग्वैदिक काल जो था उस समय लोग 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। फर्स्ट क्या है? वास्य, सेकेंड अधिवास और थर्ड उसनी। यानी ये 3 प्रकार के वस्त्र लोग पहना करते थे। और उस समय जो लोग पहनते थे, अंदर में जो वस्त्र पहनते थे, इनर जो पहनते थे, उसको क्या कहा जाता था? नीवी कहा जाता था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर एग्ज़ाम में आ चुका है कई एग्ज़ाम्स में, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अंदर में पहनने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता था? नीवी कहा जाता था। ऋग्वैदिक जनों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी तो मनोरंजन के बहुत सारे साधन हो गए हैं। लोग गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, इसके अलावा टीवी देखते हैं, लैपटॉप चलाते, कंप्यूटर चलाते हैं, यानी कि बहुत सारे मनोरंजन के साधन हैं। लेकिन उस समय क्या था? उस समय मनोरंजन के कुछ कुछ मुख्य साधन थे, जो कि बहुत ही सीमित था।
क्या था? संगीत। लोग संगीत करते थे, रथ दौड़ करते थे, घुड़ दौड़ करते थे और ज़्यादातर लोग दूत क्रीड़ा क्या करते थे। यानी कि लोगों का यह जो कुछ मुख्य साधन दिया गया, यही साधन क्या है? मनोरंजन के कुछ साधन थे और उस समय के लोग दूत क्रीड़ा को बहुत ज़्यादा पसंद क्या करते थे और संगीत को भी। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वैकनोड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अगर किसी ने किसी को ऋण दिया है और ऋण जब वो चुका रहा है तो चुकाते समय उसे ब्याज साथ में ब्याज भी दिया जाता था। तो वो ब्याज जो दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था? वैकनोड, जिसको हम लोग सूदखोर कहते हैं। अविवाहित महिलाओं यानी स्त्रियों को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। अमाजू यानी कि कुंवारी लड़कियों को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ऋग्वैदिक काल यानी कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन करना एवं कृषि करना उनके मुख्य व्यवसाय थे। यानी कि वे लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, कैसे गुजर बसर करते थे? तो पशुपालन करके करते थे और कृषि करके करते थे। यह जो कृषि जो है उस समय जो कृषि किया जाता था, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख ऋग्वेद के चौथे मंडल में मिलता है। कौन से मंडल में? चौथे मंडल में। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है और यह किस में मिलता है? कृषि का उल्लेख किस में मिलता है? चौथे मंडल में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के जो अतिथि होते थे उसे गोहंता कहा जाता था। आर्य लोगों के जो अतिथि होते थे, मेहमान होते थे, उन्हें गोहंता कहा जाता था। गाय को क्या कहा जाता था? गायों को अधन्या कहा जाता था। गायों को क्या कहा जाता था? अधन्या। अधन्या का अर्थ होता है, यहाँ र होगा, अधन्या का अर्थ होता है न मारने योग्य। यानी कि गाय को पूजनीय माना जाता था, इसीलिए गाय को मारना अपराध माना जाता था, पाप समझा जाता था, इसीलिए गाय को मारा नहीं जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आर्यों के मुख्य देवता। आर्यों के मुख्य देवता कौन थे? इंद्र थे, जिनकी पूजा सबसे ज़्यादा की जाती थी। सबसे ज़्यादा विश्वास लोग इंद्र भगवान पे करते थे और इनके प्रिय पशु थे घोड़ा। क्या थे? घोड़ा थे। यानी कि सभी जानवरों में से सबसे ज़्यादा प्रिय लोग सबसे ज़्यादा पालते किसको थे? घोड़ा को। सबसे ज़्यादा प्यार लोग करते थे घोड़े से। वैदिक काल में लोहे को श्याम अयस्क कहा गया है। क्या कहा गया? लोहे को श्याम अयस्क कहा गया है तथा तांबे को लोहित अयस्क कहा गया है। श्याम अयस्क और लोहित अयस्क। तांबे को कहा गया है लोहित अयस्क और लोहे को कहा गया है श्याम अयस्क। यानी कि आर्यों ने ही लोह धातु यानी लोहा धातु की खोज की है। किसने किया है? लोहा धातु का विकास यानी खोज किसने किया है? आर्य लोगों ने ही किया है। और कब किया है? ऋग्वैदिक काल में किया है। व्यापारी वर्ग यानी कि जो लोग व्यापार करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? पनी कहा जाता था। ऋग्वेद में व्यापारी वर्ग के लोगों को पनी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा व्यापारी वर्ग बता दिया अभी हमने कि क्या कहा जाता था? पनी कहा जाता था। आर्यों ने देवताओं को 3 वर्गों में विभक्त करके रखा था, यानी कि 3 पार्ट में अपने देवताओं को बांट रखा था। अब 3 पार्ट क्या क्या था? आकाश देवता, अंतरिक्ष देवता और पृथ्वी देवता। कितने भाग में? 3 पार्ट में बांट रखा था। अब आकाश देवता के अंतर्गत कौन कौन से देवता आते थे, किनकी पूजा की जाती थी? तो उसमें था सूर्य देवता, विष्णु भगवान, उत्साह देवता और सविता। इन सब को आकाश देवता के अंतर्गत रखा गया था। अंतरिक्ष देवता। अंतरिक्ष देवता में इंद्र देवता, जो कि आर्यों का सबसे प्रिय देवता थे, सबसे ज़्यादा पूजा की जाती थी। रुद्र देवता, वायु देवता, ये सभी क्या है? ये सभी अंतरिक्ष देवता के अंतर्गत आते थे। और नेक्स्ट है थर्ड पृथ्वी देवता। पृथ्वी देवता के अंतर्गत अग्नि देवता, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि इन सब देवताओं को पृथ्वी देवता के अंतर्गत रखा गया था। तो ये रहा आज का हमारा क्लास, जो कि वैदिक सभ्यता का था। वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल का था
और इसका और एक पार्ट आएगा जिसमें कि वैदिक काल के यानी कि ऋग्वेदिक काल के कुछ नदियां हैं जिसको कि ऋग्वेदिक काल में क्या नाम था और अभी उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उस टॉपिक पे अगला पार्ट आएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा हमारा क्लास आप हमें क्लास कमेंट करके बताएंगे कि हमारा क्लास कैसा लगा। और हमारे चैनल पे इसी तरह से क्लास देखने के लिए सभी सब्जेक्ट का क्लास देखने के लिए बने रहें और स्पेशली झारखंड का क्लास देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया जाता है, जो कि झारखंड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, थैंक यू।